राधा जल्दी जल्दी बाजार की ओर जा रही थी। उसे अपनी दुकान के लिए बहुत सारा सामान लेना था। अरे आज कितनी देर हो गई, मुझे जल्द से जल्द दुकान पहुंचना है। बाजार में बहुत सा सामान लेना है। मेरी छोटी बहन मीना अकेले पूरा दुकान संभाल रही होगी। थोड़ी देर में राधा अपने ढाबे पे पहुंच जाती है। देखती है मीना बाहर खड़ी है। मीना को देख के राधा को बहुत बुरा लगता है। अरे दीदी, आप कहाँ रह गई थी? देखिए मैंने कितनी देर से खाना बना रही हूँ। वैसे तो लगभग सारा खाना बन गया है, लेकिन एक बार आप देख लेंगी तब हम ढाबे पे ले जा सकते हैं। और देखिए मैंने पूरे किचन की भी सफाई कर दी है। बस अब कुछ नहीं करना, अब बस आपको खाना टेस्ट करना है ताकि हम इसको ढाबे पे ले जा सके। राधा अपनी छोटी बहन मीना से कहती है, अरे मीना, तुम कितना काम करोगी? अकेले तुम इतना काम करती हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तो बाहर गई थी, पर बाहर का सामान लाना भी जरूरी है और तुमने खाना बनाया है तो अच्छा ही होगा। हम दोनों की मेहनत से ही ये ढाबा चल रहा है। हम दोनों को माँ बाप ने हमें ये ढाबा दिया है। हम अपने पिताजी का ये ढाबा हमेशा ऐसे ही चलाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। मुझे तुम पे गर्व है कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन तुम पढ़ाई पे भी ध्यान दो मीना। मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो, हमेशा खाना बनाने में ना रहो। अब तुमने सब कुछ बना लिया है। दीदी, आप ऐसे क्यों कहती हैं? आप भी तो इतना काम करती हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ खाना बनाती हूँ। अब ढाबे पे भी जाती हैं, सबको खाना परोसती हैं ढाबे पे, और यहाँ पे तो मैं बस किचन संभालती हूँ। दोनों बहनें आपस में बात कर रही थी। उधर उसके मामा मामी हमेशा उससे जलते थे। उसका मामा अपने चाइनीज रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। अरे कितना टोकती हो पीछे से, जब देखो तब टोकती रहती हो। एक तो तुम्हारी भांजियों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। हमेशा उनके ढाबे पे भीड़ रहती है और मेरे ढाबे पे कोई नहीं रहता, जबकि इतना अच्छा चाइनीज मैं खिलाता हूँ लोगों को। परेशान कर दिया इन दोनों लड़कियों ने। मन तो करता है इनका ढाबा ही तोड़ दूं। अब जल्दी जाता हूँ, लेट हो गया तो और कोई ग्राहक नहीं आएगा। पीछे से उसकी पत्नी ये सब सुनकर कहती है, जाने कहां से कर्मजली आ गई है और अपना ढाबा चलाती रहती है। मेरे पति कितना परेशान रहते हैं, हमेशा इतना अच्छा चाइनीज खिलाते हैं, फिर भी उनकी दुकान पे जरा भी भीड़ नहीं होती। थोड़ी देर में रामलाल अपने चाइनीज रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाता है और रेस्टोरेंट देख के मन ही मन बहुत खुश होता है कि उसका रेस्टोरेंट कितना अच्छा है। लेकिन उसके रेस्टोरेंट पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती। वो कहता है, अरे आज तो टाइम पे पहुंच गया हूँ, फिर भी कोई नहीं दिख रहा। मैं तो परेशान हो गया हूँ। लगता है मुझे अपना धंधा बंद कराना पड़ेगा या फिर इनका कोई इंतजाम करना पड़ेगा। पहले अपने रेस्टोरेंट के पैर छू लूं। भगवान मेरी भी सुनो, मैं कितना तंग आ चुका हूँ, बिल्कुल खाली है। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। जाता हूँ अंदर, देखता हूँ, क्या पता कोई अंदर बैठा हो। मैं बाहर से ही सारी बातें कर रहा हूँ, अंदर भी तो कोई हो सकता है। यह कहकर रामलाल अंदर आता है और अपने नौकर से कहता है, और बोल हरिया, कोई आया भी था कि नहीं? ये सुबह से खाली खाली टन टन। अरे कुछ तो बोल, हमारे रेस्टोरेंट में इतना अच्छा खाना बनता है, तो क्या करता है जो कोई नहीं आता? मैं इतना खर्चा करता हूँ फिर भी यहाँ कोई नहीं आता। रामलाल मन ही मन सोचता है, कितना फेंकता है ये, हमेशा झूठ बोलता है। अरे हरिया बोल भी कुछ, अब तक कोई नहीं आया। अरे किसी को तो पकड़ के ला, सामने में ढाबा देख के आया हूँ, भीड़ लगी हुई है। अरे मालिक, मैं तो सुबह से काम ही कर रहा हूँ और सारे खाना गरम कर दिया। रात का खाना ही था सारा बचा हुआ, कोई ग्राहक ही नहीं आया तो उन खाने का क्या करता? अब सुबह में कोई आता है तो ठीक है, ना तो उसको गाय को डालना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ। थोड़ी ही देर में एक नौजवान आता है और वो कहता है, अरे कोई है इस दुकान में? मुझे कुछ ऑर्डर लिखवाना है। जरा मुझे एक प्लेट चाउमीन और कुछ मोमोज और मंचूरियन चाहिए, और मैं घर पे भी पूछ लेता हूँ। आइए साहब आइए, सब मिलेगा आपको यहाँ पे, आपको जो चाहिए सब मिलेगा, बैठिए। थोड़ी देर में हरिया गर्मा गर्म चाउमीन और मंचूरियन की प्लेट लगा देता है। साहब देखिए, ये हमारे दुकान की स्पेशल चीज है। इसमें देखिए गर्मा गर्म चाउमीन है जो कि वेज है, और ये वेज मंचूरियन आप खाइए। एक बार खाएंगे आपका बिल्कुल स्वाद बदल जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं खाता हूँ, इतनी भी तारीफ करने की जरूरत नहीं है।
थोड़ी देर में वह ग्राहक चाउमीन और मंचूरियन खाने लगता है, लेकिन उसको उसका स्वाद कुछ खास नहीं लगता है। थोड़ी देर तक वो खाता रहता है, फिर एकाएक बोल देता है, अरे ये तो बिल्कुल बासी लग रहा है। क्या 3-4 दिन पहले का बना के रखा हुआ है? क्या हम चाउमीन नहीं खाते जो हमें पता नहीं चलेगा? तुम लोग ग्राहकों को ठगते हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रामलाल हरिया को कहता है, अरे हरिया, मैंने तुझे कहा था ना कुछ नया बना देता। अब देख, एक ग्राहक था वो भी चला गया, मेरे तो करम ही फूट गए। जा देख उस ढाबे पे क्या हो रहा है। उधर राधा जल्दी भाग भाग कर ढाबे पर पहुंचती है। अरे आज तो ढाबे पे बहुत देर हो गई है, मुझे जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा। थोड़ी देर में बहुत से ग्राहक आ जाएंगे, यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ रुकती है। वैसे तो मैंने सारा खाना यहाँ रख दिया है, जो भी है। आज पनीर और कितना कुछ बनाया है मीना ने। मीना बहुत काम करती है, जल्दी से सारे टेबलें साफ कर देती हूँ। बस ग्राहक थोड़ी देर में आते होंगे, सारा खाना ढक देती हूँ। थोड़ी ही देर में ढाबे पर बहुत भीड़ जमा हो जाती है। राधा ये देखकर बहुत खुश होती है। आज तो ढाबे पे बहुत भीड़ है, आज खाना बहुत पसंद आ रहा है लोगों को। हमारी मीना कितनी मेहनत करती है, उसका खाना सब कितना पसंद करते हैं। जाकर पूछती हूँ किसी को कुछ चाहिए। तभी हरिया राधा के पास आता है और कहता है, अरे राधा बेटी, एक प्लेट मुझे भी तो कुछ खिलाओ अपने ढाबे का। मैं भी तुम्हारे मामा का रसोइया हूँ, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। अरे हाँ हरिया काका, क्यों नहीं, बैठिए आप, मैं आपके लिए बढ़िया सा खाना लेके आती हूँ। थोड़ी देर में राधा हरिया के लिए बहुत बढ़िया सा खाना लेके आती है, दाल चावल रोटी। हरिया बोलता है, बहुत बढ़िया खाना है। लेकिन थोड़ी ही देर में वह जब खाने बैठता है, उसकी प्लेट के पास एक कॉकरोच आ जाता है। हरिया चिल्लाता है, अरे ये क्या खिला रही हो? देखो कॉकरोच, मुझे कॉकरोच खिला रही है। सुनो ढाबे पे बैठे लोगों, ये देखो कॉकरोच खिलाती है खाने में। तुम लोग कहाँ भीड़ जमा के बैठे हो? देखो यहाँ पे कॉकरोच। हरिया काका, आप झूठ के बोल रहे हैं, मैं सुबह आते ही सफाई करती हूँ। ये कॉकरोच आप अपने साथ लेके आए हैं और मेरे खाने के पास रख रहे हैं ताकि मेरे दुकान के सारे ग्राहक भाग जाएं और आपके चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठ जाएं। ऐसा नहीं हो सकता, आप इतना झूठ मत बोलिए। अरे आप मेरी दुकान बंद करवाना चाहते हैं? कितने बुरे हैं, मामा आपको भेजा है मेरी दुकान बंद करवाने के लिए। इससे पहले कि मैं पुलिस के बुलाऊं, चले जाओ यहाँ से, मैं बहुत। हरिया राधा की बात सुन के डर जाता है और वहाँ से बुदबुदाता हुआ निकल जाता है और कुछ नहीं कह पाता। राधा घर पहुँचती है तब मीना कहती है, अरे दीदी, आज आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? आप तो सुबह में बहुत खुश होके गई थी ढाबे पे और अब इतनी उदास है। मैं तो आज स्कूल में बहुत थक गई हूँ, आज मेरा टेस्ट था। आप बोलिए, मैं आपके लिए खाना लगा दूं? अरे कुछ तो बोलिए दीदी, क्या हुआ आपको? आप इतनी शांत क्यों हैं? मुझे बताइए। मीना, क्या बताऊं, आज मामा जी ने हद कर दी। अपने रसोइये को मेरे ढाबे पे भेज दिया और उन्होंने खाना मांगा, मैंने उन्हें खाना दिया, लेकिन थोड़ी देर में अपने खाने में खुद कॉकरोच डालकर चिल्लाने लगे कि मैंने उनके कॉकरोच में खाना डाल दिया और ढाबे के सारे लोगों को बुलाकर बोलने लगे कि हम खाने में कॉकरोच मिलाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने बहुत चिल्लाया उनपे और फिर वो वहाँ से भाग गए। बताओ, ऐसे तो वो हमारा ढाबा बंद कराना चाहते हैं। एक तो हमारी कभी मदद नहीं की और हम इतनी मेहनत करते हैं, उस पे भी पानी फेरना चाहते हैं, उस पे भी हमारा ढाबा बंद कराना चाहते हैं। इतनी मुश्किलों से हम अपना जीवन जीते हैं, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और अब देखो क्या करने लगे वो। अरे दीदी, इतना गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बैठिए, आपने जो किया सही किया, अब चलिए खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो जाएगा। थोड़ी देर में मीना ने दोनों के लिए प्लेट लगा दी। मीना ने आज बहुत तरह का खाना बनाया था। देखिए दीदी, मैंने आपके लिए कितनी मनपसंद चीजें बनाई हैं, आपकी रोटी, चावल, रायता, गुलाब जामुन। अरे हाँ मीना, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हारी वजह से ही हमारा ढाबा चल रहा है। मैं तो सब कुछ बाहर का मैनेज करती हूँ, लेकिन घर का मैनेज तो तुम ही करती हो। हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बहन हो और मैं चाहती हूँ तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनो।
दीदी अब कितना, अब थक गई होंगी, अब बैठ जाइए और खाना खा लीजिए, मैं आज बहुत स्कूल में थक गई हूँ। ये कहकर मीना खाना खाने लगती है। राधा बहुत खुश होती है, उसकी बहन इतनी मेहनत कर रही है। कुछ सालों बाद राधा और मीना ने एक घर खरीद लिया था और दोनों बहुत अच्छे घर में बैठती है। मीना कहती है, दीदी देखिए, आखिरकार हमारी मेहनत सफल हुई, हमने इतना प्यारा घर ले लिया है। अब हम इस घर में आराम से रहेंगे और यहाँ पे हम अपना होटल का बिजनेस भी संभालेंगे। हमारा ढाबा अब होटल बन चुका है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमने इतनी मेहनत की और इसका फल मिल गया। आज माँ बाबा होते तो वो भी बहुत खुश होते और हमें आशीर्वाद देते कि हम दोनों बहनों ने कितनी मेहनत की है और आपका नाम रोशन किया है। राधा कहती है, हाँ मीना, तुमने बहुत मेहनत की है और तुम अब पढ़ाई में भी मेहनत कर रही हो। मैं चाहती हूँ तुम पढ़ाई में भी बहुत अच्छे से पढ़ो और कुछ बन जाओ, ताकि माँ बाबा का नाम हमेशा रोशन हो और हम दोनों हमेशा खुश रहे। हाँ दीदी, मैं जरूर मेहनत करूँगी और आपका भी नाम रोशन करूँगी और हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। यह कहकर दोनों बहनें भावुक हो जाती